आज के वीडियो सेशन में हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न पीएसयू है कॉपर माइनिंग में, उसका जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन सुपरवाइजरी E0 ग्रेड पोस्ट जो कि स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से और क्लोजिंग डेट 21 जुलाई 2024, ये वाले नोटिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि एक्सपीरियंस सिर्फ 2 इयर्स का रिक्वायर्ड है। मल्टीपल कैटेगरी मतलब मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं और सैलरी भी यहाँ पे काफी अच्छा है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर गुरु में। चलिए फिर वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ईओ ग्रेड का ये पोस्ट है। अगर बात करूं मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, सो 1 जुलाई 11 AM से लेके 21 जुलाई टिल मिडनाइट यहाँ पे होने वाला है। अब डिसिप्लिन कौन से एलिजिबल है, तो माइनिंग के लिए यहाँ पे टोटल 46 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, कंपनी सेक्रेटरी 2, फाइनेंस में 1 और HR में 1 यहाँ पे है। तो माइनिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे जो है हमारा इंजीनियरिंग डिवीजन से है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो माइनिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्लोमा इन माइनिंग विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। साथ यहाँ पे आपको चाहिए क्या, फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटालिफेरस माइंस, या फिर आपके पास बी टेक हो। अगर आप डिप्लोमा है तो 5 साल लगेगा, अगर बी टेक है तो यहाँ पे 2 years आपका एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही यहाँ पे फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटालिफेरस माइंस चाहिए, या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटालिफेरस माइंस। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 5 years का एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपके पास बी टेक है तो यहाँ पे 2 years के एक्सपीरियंस के साथ आपका जो है चलेगा। कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपने फाइनल ईयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या फिर यूके का आपने पास किया हो। फाइनेंस के लिए ग्रेजुएट विथ 5 years, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिनांस या फिर पीजी डिप्लोमा हो फिनांस या MBA इन फाइनेंस विथ 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर HR की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेजुएट विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, या फिर PG डिग्री इन HR, PG डिप्लोमा इन HR MBA विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको NOC सबमिट करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एज लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जूनियर मैनेजर के लिए वो 40 years है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे जो है रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू के बारे में बोला नहीं गया है, सो डिटेल्स ऑफ रिटन टेस्ट जो होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क प्रिस्क्राइब्ड इन CBT फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन shall be 30% for candidate belonging to general unreserved OBC and 20% for SC ST PWD। मतलब अगर 100 मार्क का एग्जाम हुआ तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, रिमेनिंग ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूं तो आपका बेसिक पे 30,000 होगा, मतलब इन हैंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका हो जाएगा नियर अबाउट 55K के आसपास यहाँ पे आपका सैलरी होगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आपको मिनिमम 3 years काम करना है या फिर 3 लाख रुपीस का यहाँ पे आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। और एक चीज, ये परमानेंट जॉब है आपका, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको क्या क्या देना है जब बुलाया जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जिसमें कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट चलेगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा जितने भी अपने कोर्सेज किए उनके मार्कशीट्स चाहिए, फाइनल मार्कशीट्स चाहिए, साथ ही आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे कि सारे स्टैंडर्ड PSUs होते हैं कि आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपीज है,
बाकी कोई भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो लिंक मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले जरूर ये सेक्शन को आप लोग इन डिटेल रीड करिएगा, और अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एग्जाम का डिटेल जो है एक बार यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं बता दूं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग के साथ बोलूंगा कि माइनिंग इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जो है आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर माइनिंग के जैसे कि बहुत सा वैकेंसी आया हुआ है, अगर आप प्रिपेयर करें तो आप माइनिंग का गेट का सब्जेक्ट यहाँ पे जरूर स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके कोर टॉपिक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो तो जरूर रहेगा। साथ ही यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं डिटेल यहाँ पे कोशिश करूंगा जुगाड़ करने का कि जो लास्ट एग्जाम्स हुए उनमें अगर आप लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सब है कि नहीं, नॉन टेक्निकल पार्ट है कि नहीं, तो मैं वो वीडियो में अपडेट कर दूंगा जो ही मुझे पता चले। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट रहता है नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में।